जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि इसमें छिपा जीवन का सार भी उजागर होता है। आइए आज की कथा से पाते हैं एक नई प्रेरणा। दोस्तों, जब रात सबसे गहरी होती है, जब चारों ओर भय, अंधकार और असहायता फैल जाती है, जब धर्म की आवाज दबने लगती है, तब कोई सौम्य रूप नहीं आता, तब कोई मुस्कुराते हुए देव नहीं उतरते, तब प्रकट होती हैं वह शक्ति जो स्वयं काल को भी निकल जाती है। वह है माँ काली। लोग कहते हैं माँ काली डरावनी है, लेकिन सच यह है माँ काली डराती नहीं है, माँ काली डर को खत्म करती है। आज की यह कथा किसी मूर्ति की नहीं, किसी कल्पना की नहीं, यह कथा है शक्ति के सबसे गहरे सत्य की। आज हम जानेंगे माँ काली कौन है, वह कब उग्र होती है, कब करुणामयी माँ बन जाती है और क्यों उनका एक पैर बायां और एक पैर दायां उठता है। दोस्तों, समय था जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ने लग गया। असुर को वरदान मिले थे, पर उन वरदानों के साथ उनका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उन्हीं असुर में एक था रक्तबीज। रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था, उसका वरदान अत्यंत भयानक था। उसके शरीर से जितना भी रक्त धरती पर गिरता, उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते। देवताओं ने अस्त्र चलाए, वार किया, पर हर बार और भी ज्यादा असुर पैदा कर देते। स्वर्ग कांपने लगा, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। देवताओं को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। तब सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, माँ, यदि अब भी अधर्म ना रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। माँ दुर्गा ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में केवल क्रोध नहीं था, वहां करुणा भी थी। पर करुणा का एक रूप कभी कभी अत्यंत उग्र होता है। माँ दुर्गा की भ्रिकुटी तन गई, उनके मुख से एक भयानक गर्जना निकली और उसी क्षण उनके मस्तक से एक असीम शक्ति प्रकट हुई। माँ काली, काले आकाश जैसी, खुले बिखरे केश, रक्त से लाल जीवा, गले में मुंडमाला, हाथ में खगड़ खपड़। यह कोई क्रूरता नहीं थी, यह धर्म की अंतिम सीमा थी। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी। जहां जहां रक्त बीज का रक्त गिरता, माँ उसे पी जाती। धरती पर एक भी रक्त बिंदु नहीं गिरा और इसी के साथ रक्त बीज का अंत हुआ। पर दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद भी माँ काली का वेग शांत नहीं हुआ। उनका तांडव आरंभ हुआ। धरती कांपने लगी, दिशाएं डर से थरथराने लगी, देवता मौन हो गए। यह तांडव क्रोध का नहीं था, यह उस शक्ति का था जो अभी भी अधर्म का अंश महसूस कर रही थी। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने कहा, यदि यह तांडव ना रुका तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तब एक ही उपाय था, भगवान शिव। वे सभी भगवान शिव से विनती करते हैं और भगवान शिव शमशान भूमि में निःशब्द लेट गए। और जब माँ काली का चरण उनके वक्ष पर पड़ा, माँ ठिठक गई, उनकी जीवा बाहर आ गई। वह लज्जा थी, यह आत्मबोध था। यहीं से माँ काली के रहस्य का अगला अध्याय शुरू होता है। तो दोस्तों, अगला अध्याय शुरू करूं उससे पहले जोर से जय माँ काली। दोस्तों, शिव जी के ऊपर चरण रुकने के बाद भी माँ काली का स्वरूप पूरी तरह सौम्य नहीं हुआ, क्योंकि माँ काली केवल एक रूप नहीं है, वह चेतना की अनेक परतें हैं और उन्हीं परतों में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य स्वरूप है।
वाम्या काली। जब माँ काली बायां पैर उठाए दिखाई देती हैं, तो यह केवल एक मुद्रा नहीं होती दोस्तों, यह संकेत है वाम मार्ग का। वाम मार्ग का अर्थ अधर्म नहीं है। वाम मार्ग का अर्थ है उस सत्य की ओर जाना जहां जाने से मनुष्य डरता है। शमशान, अंधकार, रात्रि, मृत्यु, यही वे विषय हैं जिनसे मनुष्य भागता है। वाम्या काली इन्हीं से साधक का सामना कराती है। वह कहती है, देखो, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। इस स्वरूप में माँ काली भैरवी है, उग्र है, परंतु क्रूर बिल्कुल नहीं है। वह साधक का अहंकार तोड़ती है, उनका भय चूर चूर करती है। तांत्रिक, अघोरी, साधक इसी रूप की उपासना करते हैं, क्योंकि वाम्या काली सिखाती है मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल द्वार है। दोस्तों, अब उन्हीं माँ काली का एक और स्वरूप देखिए। जब वही माँ दाया पैर उठाती है तो वह बन जाती है दक्षिणेश्वर काली। यह रूप डराने के लिए नहीं, यह रूप गले लगाने के लिए है। दक्षिण मार्ग भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। इस रूप में माँ के हाथ में अभय मुद्रा होती है, मानो वह कह रही हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दक्षिणेश्वर काली गृहस्थों की माँ है, आम भक्तों की माँ है, जो तंत्र नहीं समझते, जो शमशान से डरते हैं, जो केवल प्रेम जानते हैं। माँ उन्हें इसी रूप में स्वीकार करती है। दक्षिणेश्वर काली सिखाती है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए उग्र होना आवश्यक नहीं, कभी कभी बस रुककर माँ को पुकारना ही पर्याप्त होता है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली के इस रूप को जिस भक्त ने सबसे गहराई से जाना, वह थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को मूर्ति नहीं मानते थे, वह उन्हें साक्षात माँ मानते थे। वह माँ से बातें करते, माँ से झगड़ते, माँ के सामने रोते। कभी कभी वह कहते, माँ आज तू क्यों नहीं दिखी, और कहते हैं माँ उत्तर देती थी। रामकृष्ण कहते थे, जिसे तुम पत्थर कहते हो वह मुझे साक्षात जीवित दिखती है। उन्होंने माँ काली को ज्ञान के रूप में नहीं, प्रेम के रूप में पाया, और यही दक्षिणेश्वर काली की सबसे बड़ी पहचान है, माँ बनकर अपने भक्तों को अपनाना। जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, माँ काली इतनी भयानक क्यों दिखती है, उनका रंग काला क्यों है, वह नगण्य क्यों है, वह मुंडमाला क्यों पहनती है? उत्तर सरल है दोस्तों, पर गहरा है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। काला रंग शून्य का प्रतीक है, अनंत का प्रतीक है, नग्नता माया से मुक्ति का संकेत है, मुंडमाला अहंकार के कटे हुए सिर है, और खड़ग अज्ञान का न्यास है, और शिवजी पर खड़ा होना यह बताता है सत्य और चेतना अलग नहीं। माँ काली ना तो केवल उग्र है, ना ही केवल करुणामयी, वह दोनों है। वह वाम्या बनकर हमें तोड़ती है, अर्थात हमारे अहंकार को, और दक्षिणेश्वर बनकर हमें संभालती है। जो माँ काली से डर गया वह जीवन से डर गया, और जिसने माँ काली को माँ कहकर पुकारा उसने स्वयं को पा लिया। तो बोलिए जय माँ काली। माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे दोस्तों, और आपके जीवन से हर भय दूर हो। ऐसे ही और दिव्य कथाओं और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।